जय जिनेन्द्र। मैजिक टच के इस स्वस्थ मिलन में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इसे यूज कैसे किया जाता है और कैसे ये काम नहीं करता है और कैसे करता है। कैसे भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में हमने जाना था कि वो भी मंत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। आज इसी सीरीज को हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन आप सभी से एक नम्र निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको लगता है कि किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ज्ञान में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो जितना हो सके उतना सबसे शेयर जरूर कीजिए। और आपके भी अनुभव आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, पर्सनल ग्रुप में हमारे ज्वाइन होने के लिए हम लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप हमसे जुड़ जाएं। तो आज के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं हमारे मामा जी का, जो हमें इन सारी जो हमारे इस ज्ञान को, इस समझ को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो वेलकम मामा जी, अशोक जी कोठारी। और ये जो भी आपको बता रहे हैं, ये सारे ये इनके ही लिखे हुए लेख के द्वारा बता रहे हैं। ये अपनी समझ जो इन्होंने समझा, जो इन्होंने अपने ज्ञान को, आत्मज्ञान को समझा है, वो आप सभी से साझा कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के बाद जो लेख है आज वो उनके मुख से हम सुन रहे हैं। और ये कहते हैं ना, ये जो ज्ञान, ये सब मिल रहा है, ये दिव्य ज्ञान हमें ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत साधना, बहुत अपने आप पे काम करने के बाद मिलता है, जो मामा जी हम सबको बांट रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मामा जी, और बहुत थैंक यू सभी को जिन्होंने इतना अच्छा रिस्पांस दिया है, जिससे हमें मोटिवेशन मिला है कि नहीं, इस सीरीज को हमें और आगे तक लेकर जाना है, सबको जगाना है। तो मामा जी, वेलकम। थैंक यू मीनाक्षी जी। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हम थे भगवान महावीर स्वामी, कृष्ण भगवान, राम भगवान ने क्या 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 किया और वो कैसे आगे बढ़े, उसी तरह भगवान शिव भी उसी तरह से आगे बढ़े। उन्होंने भी जो तू जीव और शिव का भेद मिटे, जीव और शिव का भेद मिटे, तो वही शिव है। फिर वही कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, जो तू जीव तो करता हरि, और जो तू शिव तो बात करी खरी। यानी कि जीव शिव खाली भेद मिटना है, भेद दृष्टि मिटनी, तो वो वही शिव है। अब एक कहावत से कहते हैं, रास्ते सबके अलग अलग, रास्ते सबके अलग अलग, पनियारी अनेक, पानी भरने वाली पनिहारी, पनियारी अनेक, बर्तन सबके अलग अलग, पानी सब में एक। हम सब एक है। मतलब रास्ते सबके अलग अलग है, पनियारी अलग है, पनियारी अनेक है, बर्तन सबके अलग अलग है, और पानी सब में एक है। यानी कि बहुत सारे मार्ग है पहुंचने के, मुक्ति में पहुंचने के। सबके मार्ग भी अलग है, सबके धर्म भी, वो रास्ते भी अलग है, गुरु भी अलग है, सब कुछ अलग है। लेकिन अच्छा, फिर वो शास्त्र वगैरह वो सब भी अलग है। जैसे गड़ा कहते हैं तो शास्त्र भी अलग है, लेकिन पानी तो सब में एक ही है। और जाना कहाँ है? एक ही कुएं में लेने जाना है। बहुत सारे रास्ते आ रहे हैं, लेकिन सब आ रहे हैं उसी कुएं में, पानी उसी कुएं में से लेके घर पे जा रहे हैं और वही पानी पी रहे हैं। यानी कि भले हजारों धर्म हो, हजारों धर्म के रास्ते हो, जाना सबको मोक्ष में है। सबको मोक्ष में ही जाना है। लास्ट तो एक ही है वो, और वही जाना है। फिर अब जैन धर्म का वो जो नवकार मंत्र है, यहाँ पर ये सिद्ध होता है कि वो हमारा अकेले का नहीं है, वो सबका है। क्यों? कि उसके लायक किसी भी धर्म की कोई भी आत्मा बनती है, आत्मा का उत्थान होता है, तो वो उस पंच परमेष्टि के अंदर वो आत्मा आ जाती। फिर मैं जैन, मैं वैष्णव, मैं सेव, मैं फलाना, मैं ढिमका,
उसका कोई मतलब नहीं रहता। बस ये बात अगर सब समझ जाए, क्योंकि हम तो, ये तो ठीक है आप मामा जी धर्म की बात कर रहे हो, लेकिन लोग जैन धर्म में भी तेरा मेरा मंदिर दिगंबर हम सब ये लेकर बैठे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि जैसे मामा जी ने कहा ना कि पानी यानी मोक्ष जाना सबको वहीं पर है, सिर्फ हमारे रास्ते अलग है, और कोई अलगाव नहीं है इसमें। हुआ तो एक है, मुक्ति तो एक ही है, जाना सबको उधर ही है। फिर कोई भी किसी को भी माने, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ अपनी आत्मा को पहचानना जरूरी है। और कोई, हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। हर पत्थर में प्रतिमा बनने की योग्यता है। जरूरत है सिर्फ एक कुशल शिल्पकार की, एक संयोग की जरूरत है। सब पत्थरों के भाग्य में ऐसे कुशल शिल्पकार नहीं होते। ऐसे कुशल शिल्पकार यदि मिल जाए सहयोग से, तो बस सिर्फ वह एक पॉजिटिव सहयोग ही मिल जाए, तो हर पत्थर प्रतिमा बन सकता है। बहुत बड़ी बात कह रही दी मामा जी। सब पत्थर प्रतिमा बन सकते हैं, सिर्फ एक सहयोग मिलना जरूरी है और कुछ नहीं है। उसी तरह हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। सिर्फ एक पॉजिटिव सहयोग की जरूरत है। तीर्थंकरों की, वीतरागों की, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष की जरूरत है। उनकी एक दृष्टि की जरूरत है। सिर्फ दृष्टि भी एक दो अक्षर की, दो शब्दों की ही होती है, ज्यादा नहीं होती है। यू टर्न लेने में आप 1000 किलोमीटर रोंग चले गए, वहां पर जाने के बाद किसी ने बोला कि रास्ता इधर नहीं जाता है, आपको वापस यहाँ से यू टर्न लेना पड़ेगा, बराबर। दो शब्द बोले उसने, और आपको भी लगा कि नहीं राइट कह रहे हैं, तो यू टर्न खाली यू करके यू लेने में कितनी देर लगेगी? 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। बस इतना ही काम है वितरागों का, तीर्थंकरों का, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानियों को इतना ही काम है। आत्मा जगाने का इतना ही काम है उनका। हम जो बस बाहर ढूंढ रहे हैं, बस कोई ऐसा मिल जाए कि वो कह दे कि नहीं बाहर मत ढूंढो, जो है वो आपके अंदर ही है। हाँ, आपके अंदर ही है, आप खुद ही हो। बस खाली यू टर्न लेने की, यू टर्न कौन बताए, वो रास्ता कौन बताए? खाली रास्ता बताने वाले की जरूरत है और कुछ नहीं। सारे धर्मों के, सारे धर्माचार्यों, गुरु भगवंतों से, जैन धर्म के सारे चारित्र आत्माओं से, सारे पंडितों से, सारे के सारे अनुष्ठान कारकों से, सारे जैन धर्म के स्कॉलर्स, उपासक उपासिकाओं से, सारे बुद्धिजीवियों से, सारे के सारे सर्व साधारण मानवियों से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सब मेरे आह्वान को स्वीकार करें, मुझे नया ज्ञान देने की कृपा करें। मेरे आह्वान को स्वीकार करके मुझे नया ज्ञान दीजिए। आप जो मैंने कहा है उसे आप समझे, सोचे, और अपनी ओर से आप मुझे नया ज्ञान दीजिए। या फिर, या फिर जो मैंने नवकार मंत्र में, ये दोनों तीनों, ये आगे वीडियो और भी बने, उसमें जो कहा है उसे आप स्वीकार करावे, और सब जनमानस को सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक तौर पर आप सब जागृत करावे। अगर किसी को कोई भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, तो मैं उसका समाधान करने को तैयार, हर समय तैयार। सभी हाँ, श्रोताओं से निवेदन है, जो मामा जी कह रहे हैं इनका कहने का मतलब है कि जो भी मामा जी ने आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों को जो बातें बताई है, जो बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी है, अगर किसी को भी कोई डाउट या आपके पास भी कोई इसके अगेंस्ट पॉइंट है कि नहीं ये सही है या गलत है, तो प्लीज इन्हें आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी वही चाहते हैं कि सही ज्ञान मिले। अगर हम गलत है तो हमें भी आप सही ज्ञान दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे तो नया ज्ञान दीजिए, आप नया ज्ञान दीजिए। हाँ, एक बात सबसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात को समझे, सोचे, और उचित लगे तो अपने जीवन में उतारे। खुद समझे या मुझे समझाएं, या तो आप खुद समझो या मुझे समझाओ, मुझे किसी बात का आग्रह नहीं है। मुझे जो उचित लगा वह मैंने बोला। आप मुझे तथ्य के साथ, उदाहरण के साथ
नई बात बता सकते हैं। सारे सन्यासी, सारे गृहस्थी, जो भी भाई बहन इसके बारे में कुछ जानकारी रखते हो तो वह जरूर मुझे अवगत कराने का कष्ट करावे। सुतर्क को स्थान है, समय भी है, कुतर्क को कोई स्थान भी नहीं है और समय भी नहीं मेरे पास। ये सीधी स्पष्ट बात है। जिनको इस बारे में गहरी जानकारी नहीं है, गहरी जानकारी नहीं है, वह प्रिय व्यक्ति हो हल्ला न करके पहले समझने की कोशिश करे और फिर ही बात करे। मुझे नमस्कार महामंत्र के बारे में पता है कि गुजराती में एक पुस्तक थी, उसका नाम था मंत्राधिराज। वो पूरी पुस्तक मैंने पढ़ी है, 25 साल पहले पढ़ी, 30 साल पहले पढ़ी थी। आज भी मुझे वो सब लगभग याद है। और वो पूरी पुस्तक मीनाक्षी जी, नवकार मंत्र से दोष दूर होते हैं, पाप दूर होते हैं या नहीं होते हैं, उसके रिसर्च पर ही थी पूरी पुस्तक। और बहुत सारी जैन धर्म के आगमों का, बहुत सारे पंडितों का, बहुत सारे ज्ञानी भगवंतों का उसके अंदर उदाहरण है, रिसर्च है, विश्लेषण है जिसको कहते हैं, मतलब अच्छी तरह से। वो सब विश्लेषण करने के बाद उनका, हाँ, मंत्राधिराज किताब का नाम था, और महामंत्राधिराज किताब का नाम था, नवकार महामंत्राधिराज। उसके लेखक थे शायद, अभी देखो 30 साल पहले की बात है, शायद अभी भी याद है, चुनीलाल मोहनलाल धामी इस नाम से लेखक थे। वो पुस्तक कहीं भी किसी के पास हो तो वो पढ़ सकते हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है। और बहुत पुरानी पुस्तक है, लगभग 150 साल पहले की पुस्तक हो सकती है वो। इतना उसके ऊपर रिसर्च हो चुका कि लास्ट में लेखक ने ये बताया कि नमस्कार महामंत्र से दोष पाप दूर कैसे होते हैं, यह पता लगाने में हम कामयाब नहीं रहे। इतना होने के बाद भी स्पष्ट उन्होंने बोला कि हम कामयाब नहीं हुए, हम पता नहीं लगा सके कि दोष पाप दूर कैसे होते। नहीं होते ये तो हमें पता है, ऐसा स्पष्ट बोला था, उन्होंने भी बोला था नहीं होते हैं ये तो हमें पता है, लेकिन होते कैसे हैं ये हम कामयाब नहीं रहे, इतना विश्लेषण करने के बाद भी। क्योंकि पाप दोष हम खुद करते हैं, तो यार भगवान हमको भगवान बीच में कहां से आए? हमने दोष किया तो भूल तो हमारी है, हम माफी मांगेंगे, भगवान की साक्षी में माफी मांगेंगे, जिस व्यक्ति से भूल हुई उनसे माफी मांगेंगे, तभी जाके वो दोष। हमने कोई स्पंदन, कोई वाणी ब्रह्मांड में डाली है, वो उस वापस वाणी आएगी। को हम दोबारा रिपीट मंगवा लेंगे हमारे पास, तो वो वाणी वापिस आ जाएगी हमारे पास। और वो वाणी जहां पर भेजी है जिसके लिए, असर नहीं करेगी उसको। ये एकदम लॉजिक और प्रैक्टिकल बात है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो साइंस का स्टूडेंट है वो अच्छी तरह से समझ सकता है कि जो वाणी आपने बोले हैं उस वाणी को आप रिपीट भी मंगवा सकते हैं, मतलब अपने ही विचारों के जरिए मंगवा सकते हैं उससे। मामा जी, आज ही व्हाट्सएप पे नवकार मंत्र के बारे में एक मैसेज मुझे मिला था कि ये नवकार मंत्र है, ये इतना पावरफुल है, इसको आप 10 ग्रुप में भेजो, 20 लोगों को भेजो, आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। अब मैं खुद शौक हो गई हूँ कि अगर इतना इजी होता तो और क्या चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्तियों को ये अपने जो ये वीडियो है उनको भेजने चाहिए कि समझो भाई मेरे, ऐसे नहीं होता। 1000-2000 में से किसी एक दो व्यक्ति का काम हो जाता है तो उसकी पुण्य ही प्रबल है, तो होता है। और वो भी पूर्व भव का कोई लिंक होगा, कुछ उसने साधना की होगी, तो इस भव में उस लिंक को वो आगे बढ़ा रही है, और कुछ हो सकता है। बाकी आप, मैंने खुद ने मेरे जीवन में नवकार मंत्र की बात तो मैंने आपको पहले के वीडियो में बताई थी। एक बात और बता देता हूँ मैं, नहीं बताना चाहता तो भी बता देता हूँ। एक सात्विक मंत्र की मैंने और साधना की, और उसमें लिखा था कि ये करने से ऐसा हो जाएगा। सात्विक और अच्छे भाव से, अच्छे संकल्प से साधना की, एक बार की, उसमें लिखा था, वैसा किया।
उसी तरीके से सर 1 बार की, 2 बार की, 3 बार की, 4 बार की, 5 बार की, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने हमारे साहब को पूछा कि गुरुदेव मैंने 5 5 बार ये किया और ये चीज जो इसमें लिखा है वो हो नहीं रहा है और दूर नहीं हो रहा, नहीं कैसे क्यों। उन्होंने स्पष्ट बताया, शुभकर्ण जी स्वामी गोमती चौराहे के पास संबोधि में विराज रहे थे, अभी तो वो देवलोक हो गए। उन्होंने बोला ऐसे नहीं होता, उस समय भी उनकी एज लगभग 90 के आसपास थी। ऐसे नहीं होता, जब तक वो सिद्ध न हो जाए तब तक आपको कंटिन्यू करते ही रहना है। कब हो जाए पता नहीं, कब हो जाए पता नहीं। तो क्या हम यही धंधा करें, यही काम करें, पूरे दिन बैठे बैठे यही काम करें, और कोई काम ही नहीं है हमारे? मतलब ऐसे नहीं होता है, मतलब सिद्धांत नहीं है वो, सीधी बात है, सिद्धांत नहीं है। अगर कोई भी संकल्प करते हैं हम हमारे लाइफ में आगे भी, तो हमें उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। हम सोचे कि बैठे बैठे सारा काम हो जाए, मैं भी जो डिवाइन एनर्जी है, जो भी हमारे भगवान है, जो भी है जो हम मानते हैं, वो हमें गाइड कर सकते हैं, एक आपको सहयोग दे सकते हैं। अगर आपने वो सहयोग को समझा, उसको यूज किया, तो वो आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव लाएगा। लेकिन अगर आप सहयोग आ रहे हैं बट हम सोचते कि नहीं हम बैठे बैठे कर ले, हो जाएगा हो जाएगा, नहीं। सहयोग आपको समझना पड़ेगा, आपके सामने इशारे मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। उन इशारों को हमें समझ के पकड़ना पड़ेगा, और उसके अनुरूप जो हमें प्रेरणा मिलती, सहजा सहज प्रेरणा, एक तो लोगों के देखा देख करना और एक सहजा सहज प्रेरणा के हिसाब से वो कार्य करते रहना बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो के बाद कुछ प्रश्न ऐसे खड़े होंगे, उनके कुछ उत्तर मैं अभी दे देता हूँ। जैसे आप कैसे कह सकते हैं कि पाप दोष दूर नहीं होते, ऐसे कहेंगे ना लोग। तो इसका उत्तर यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि पाप दोष दूर होते ही है? आप कैसे कह सकते हैं कि पाप दोष दूर होते ही है? इसके बारे में यदि आपके पास कोई जानकारी हो तो हमें दीजिए, हम उसे स्वीकार करने को तैयार है। अभी तक तो हमने रिसर्च किया, नहीं होते हैं, 100% नहीं होते। आचार्यों के सामने बात की है, आचार्यों ने भी एक बार माना है कि नहीं वो आने दो, रिकॉर्डिंग बात करते हैं। और मामा जी, उनके मेरा ही एक प्रश्न है, जैसे आप बोल रहे हो कि अ, ये जो भी होता है नहीं होता, लेकिन आज मैं जो भी मेरी लाइफ में हूँ, तो पता नहीं मैं ये महसूस करती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नवकार मंत्र के वजह से ही हूँ यहाँ पर। नहीं उसमें आपको ये श्रद्धा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन नमस्कार मंत्र ही सब कुछ है ऐसा नहीं है। उसका रीजन है कि नवकार मंत्र का जाप करना, ध्यान करना, उसकी माला फेरना, वो फर्स्ट वीडियो में आ गया था, बता दिया था मैंने। सिर्फ भक्ति है, आराधना है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी, और भक्ति के बिना ज्ञान अधूरा, दोनों शुष्क है। यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू है। जब तक वो दोनों पहलू नहीं मिलेंगे तब तक पूर्णाहुति नहीं हो सकती, किसी भी हालत में पूर्णाहुति नहीं हो सकती। इसलिए दोनों पहलू का मिलना बहुत जरूरी है। अकेला ज्ञान भी सुस्त है और अकेली भक्ति भी सुस्त है, दोनों मिलनी जरूरी है। हम कितनी भी भक्ति कर लें, मीराबाई ने बोला था, नरसिंह मेहता ने बोला था, पूरी लाइफ भक्ति करने के बाद स्पष्ट बोला था, जब 84 ना फेरा के मेरे टले आत्मा जाण्या बिना, मीराबाई ने बोला। नरसिंह मेहता ने बोला कि आत्म तत्व चीनियों ने ત્યાં સુધી साधना सर्व झूठी, चौकड़ी लगा दी, पूरी जिंदगी की साधना के ऊपर उन्होंने क्रॉस कर दिया कि सब झूठी है, सब साधना मैंने जो की वो सब साधना झूठी है। इतने बड़े संत हो गए, मतलब संत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि उनको कहते हैं, मतलब। तो उसके साथ अब हम नमो अरिहंताण नमो सिद्धांग बोल रहे हैं, तो अरिहंत कौन है उनको जानना है। और अरिहंत ने क्या किया, अभी तो बात हुई थी अभी थोड़ी देर पहले,
कि अरिहंत भगवान ने क्या किया, राम जी ने क्या किया, कृष्ण जी क्या, उन्होंने खुद ने अपनी आत्मा में आकर आत्म कल्याण किया। इसलिए हमें भक्ति करते करते, भक्ति करना अच्छी बात है, आगे बढ़ना, एक तो कोई भक्ति बिल्कुल करता ही नहीं है, और भक्ति जो कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही है, पुण्य का उपार्जन हो रहा है उससे, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन भक्ति करते करते उस स्टेप को आगे बढ़ना है, वो स्टेप है। रामकृष्ण परमहंस माँ कालका माता से साक्षात बातें करते थे, माता जी ने बोला कि आप आगे बढ़ो, तो वो आगे नहीं बढ़ पाए। इतनी भक्ति उनकी उच्च कक्षा की थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब उनको आत्मज्ञान देने वाला उस समय कोई नहीं था। माँ ने कहा, खुद देवी ने कहा आकर, तो भी वो आगे नहीं बढ़ पाए। मतलब आत्मा जाने बिना तो व्यक्ति आगे बढ़ ही नहीं सकता, कितने भी भक्ति कर, किसी की भी भक्ति कर लो। अपना नवकार मंत्र टॉप में से टॉप है, अच्छी बात है, सात्विक मंत्र है, लेकिन आत्मा के लिए वो मन तक ही सीमित है। उससे सांसारिक सुख सुविधा मिल सकती, आपके आगे पूर्व भव की कोई लिंक हो, उससे सांसारिक सुख सुविधा मिल सकती है, पुण्य का बंद हो सकता है, अच्छा पूर्व भव के जो लिंक हो तो अच्छा काम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अच्छा काम हो जाए, पुण्य बंध जाए, या आप जिस कंडीशन में अभी है उससे 50 गुना आगे अच्छी कंडीशन हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा उससे? कहाँ तक जाना है, क्या करना है, वो हो जाएगी, उसके बाद क्या करना है। मतलब जितनी जितनी हाइट बढ़ेगी ना हर तरह से अपनी, उतना अहंकार बढ़ेगा, सीधी सिंपल बात। और जितना अहंकार बढ़ेगा, उतना व्यक्ति क्रोध मान माया लोभ में ज्यादा गिरेगा, उस और जाल ज्यादा में और पाप, ज्यादा फंस जाएंगे हम। ज्यादा ज्यादा फंसेगा, कोई मतलब नहीं उसका। आत्मा को जानना है, मेन आत्मा जाने बिना आगे पूर्णाहुति नहीं है। मामा जी, अगर समझो कि कोई धार्मिक ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, लेकिन अगर वो पर्सन आत्मा को समझ लिया है, तो भी वो आत्मज्ञानी तो बन ही सकता है। बिल्कुल, कोई धार्मिक ज्ञान नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई आत्मा को पूजा समझ। पाठ नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो कर सकता है, क्योंकि उसने बिल्कुल। उसकी आत्मा का पर्पस, यहाँ पर हम क्यों आए, वो अगर समझ लिया, हम हम्म। आत्मा हैं वो समझ लिया, तो मुझे लगता है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है, जैसे आप बोलते हो कि हमें ऊपर लेके जाने के लिए एक स्टेप है। आप धर्म करो, पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, जो भी करो, ये सिर्फ स्टेप है, लेकिन जब आप एक लेवल पर आ जाओगे तब आपको पता चलेगा। जैसे मामा जी, अभी आपने कहा ना कि उन्होंने इतनी सालों तक साधना की और उसके बाद चौकड़ी मारी, तो हम सोचो कितने नसीब वाले हैं कि हमें वहां तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम अपना यू टर्न कभी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी पुण्याई है। ये जो बातें जिसको सुनने को मिल रही है, अ, अनंत भवों की पुण्यानुबंधी पुण्य जिनका परिपक्व हो चुका है, वह चीज उदय में आई है, तब जाके ये बातें जिनको समझ में आ रही या सुनने को मिल रही, बाकी ये बातें सुनने को भी नहीं मिले। अरे मामा ये जी, बातें। सुनने क्या, अगर वो सुन भी लेना तो मुझे लगता है कि, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारा है जिनको समझ ही नहीं आ रहा है, वो ऐसे सोच रहे हैं कि एक नमस्कार महामंत्र या मंत्र पे आप लोग इतनी चर्चा कैसे कर सकते हो। जब मैंने उन्हें कहा कि आप इसे डीपली समझने की कोशिश करो, सिर्फ मंत्र को बोलकर खत्म नहीं करना है, जब उसका सार आप समझोगे तब आपको पता चलेगा कि सही में ये मंत्र कितना पावरफुल है, बट इसकी पावर हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसको गलत यूज कर रहे हैं। अब क्या फिर दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न तो पूरा हुआ कि भाई कोई प्रश्न करे तो भाई यदि आप कैसे नहीं ज्यादा। हो सकता है। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा कोई प्रश्न करे, क्या आप हमारे ग्रंथों शास्त्रों से भी ऊपर हो? ऐसे भी लिखने वाले आएंगे, आप हमारे ग्रंथों और शास्त्रों से भी ऊपर हो, हमारे सारे गुरुदेवों आचार्यों से भी ऊपर हो, जो इस तरह की बात कर रहे हो कि नवकार मंत्र या कोई भी यंत्र मंत्र तंत्र स्तोत्र श्लोक से दोष पाप दूर नहीं होते। इसका उत्तर यह है कि मैं ग्रंथों शास्त्रों से ऊपर नहीं हूँ, सब गुरुदेवों आचार्यों से ऊपर नहीं हूँ, आप सब श्रावकों से भी मैं ऊपर नहीं हूँ।
मैं तो पूरे लोक के सब जीवों के दासों का दास हूं। पूरे लोक के सब जीवों के जो दास होते हैं ना, सेवा करने वाले, उनका मैं दास हूं, उनकी सेवा करने वाला। सब गुरुदेवों आचार्यों के शिष्यों का शिष्य हूं। मैं आप सबसे व्यवहारिक दृष्टि से छोटा और लघु हूं, यानी कि बिल्कुल छोटा। आप सब मेरे गुरु है, मैं आप सबका शिष्य हूं। आप सब मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा ज्ञानी हैं। और निश्चय नय की दृष्टि से, ये व्यवहारिक दृष्टि बताई मैंने, निश्चय नय की दृष्टि से मेरे से बड़ा कोई नहीं है। निश्चय नय की दृष्टि से मेरे से बड़ा कोई नहीं है, और मेरे से छोटा भी कोई है ही नहीं। हम सब एक ही हैं। कितनी बड़ी बात है। न तो मेरे से कोई बड़ा है निश्चय में, मतलब रियलिटी में, न तो मेरे से कोई बड़ा है, न मेरे से कोई छोटा है, और मेरे से कोई छोटा भी नहीं है। हम सब एक समान है। आत्मा हमारी सबकी एक जैसी है तत्व की दृष्टि से। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मा सब में एक जैसी। बस कितनी बड़ी बात है जब ये, अगर ये सभी, चाहे ये वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हम, मैं और मामा जी और जो पूरी टीम है वो एक निमित्त मात्र है। हम सिर्फ एक निमित्त है आप लोगों को सबको जगाने के लिए कि छोटा बड़ा नहीं, अमीर गरीब नहीं, कोई कुछ नहीं, सब एक है। हम अपने आप को किसी गुरु के सामने इतना तुच्छ मान लेते हैं कि भाई हम तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन हम सब एक हैं और एक ही नाव में तर जाने वाले हैं। सिर्फ बिल्कुल। सिर्फ वो क्या बोलते हैं, मेमोरी हमारी कम ज्यादा है। जैसे मोबाइल फोन, काम एक ही सब करने वाले हैं, बट हमारी किसी की मेमोरी अच्छी है, ज्यादा जीबी की है तो उसके पास ज्यादा ज्ञान है, किसी की जीबी कम है तो ज्यादा ज्ञान है। इसका मतलब ये नहीं कि वो फोन यूजलेस है। सारे मोबाइल फोन अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सही बात है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। कोई भी प्रश्न करे, पहले बहुत ही सोच समझ कर प्रश्न जरूर करे। हर प्रश्न का उनको संतोषकारक जवाब मिलेगा। आखिर हम कब तक एबीसीडी सीखते रहेंगे, थियरी सीखते रहेंगे, या सिखाते रहेंगे? सीख भी रहे हैं और सिखाते भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं। प्रैक्टिकल में तो कब न कब आना ही पड़ेगा ना। बाल मंदिर से हमें ऊपर उठना तो पड़ेगा कि नहीं। उपासना की, मंत्र जाप की, ध्यान की एक लिमिट और मर्यादा होनी चाहिए। उपासना, मंत्र जाप, ध्यान, कोई लिमिट मर्यादा तो हो। पूरे दिन नवकार मंत्र, पूरे दिन जाप, पूरे दिन ध्यान, पूरे दिन पूजा करो, पूरे दिन ये करो, करो सब कुछ करो। हर चीज लिमिट और मर्यादा में होनी चाहिए। उसकी कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना। यदि मंत्रों से, स्तोत्रों से ही मोक्ष मिल जाता, सब कुछ हो जाता, तो हमारे तीर्थंकरों ने तो सिर्फ दीक्षा के समय, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं मीनाक्षी जी, हमारे सारे तीर्थंकरों ने सिर्फ दीक्षा के समय एक बार जीवन में, पूरी लाइफ में, नमो सिद्धाणम दूसरा पद बोला, और कुछ कभी नहीं बोला। ये आपको आश्चर्य होगा, हमारे सारे तीर्थंकरों ने पूरी लाइफ में सिर्फ दीक्षा के समय एक बार नमो सिद्धाणम, एक बार एक ही पद बोला। इसके अलावा उन्होंने कभी भी नवकार मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का, किसी भी श्लोक का कोई जाप, ध्यान कुछ भी नहीं किया। यदि ऐसा ही होता तो वो तो पूरी जिंदगी भर यही करना चाहिए ना उनको, लेकिन नहीं अच्छा, किया। यानी जो भी हमारे तीर्थंकर जिनमें केवल ज्ञान तक हो गया, उन्होंने कभी नवकार मंत्र पूरा गिना भी नहीं। एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं। मतलब ये नवकार मंत्र बहुत पुराना है। शाश्वत है। भगवान भगवान ऋषभ देव जी के समय से है। यानी कि
अनकाउंटेबल ईयर्स हो गए, मतलब तब से है, पूरा है। और उस समय नमस्कार महामंत्र, अभी मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आगे कुछ वीडियो के बाद नाम लूंगा मैं। बहुत कुछ रहस्यों का और उजागर करूंगा डीपली, लेकिन कुछ हिंट अभी दे रहा हूं मैं। जो व्यक्ति, जो आत्मा, अति विशिष्ट आत्मा, भगवान ऋषभ देव जी से बात की है, उन्होंने बात की है भगवान से, उन व्यक्तियों के शब्द है, ऐसी परमात्मा का शब्द है कि मैं खुद भगवान से बात करके आया हूँ, मैं उनकी समवसरण में था, और उस समय से ये तीनों मंत्र एक साथ में थे। इनको वैष्णवों ने अलग कर दिया, सेव ने अलग कर दिया, और वो कर मामा दिया। जी, लेकिन जैसे आप जो भी आत्मा की बात कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे साधु संत या बहुत सारे श्रावक श्राविका जो ऐसी उपासना करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी देव से या किसी न किसी तीर्थंकर से तो कनेक्ट हो ही सकते हैं, अगर उतनी साधना वो लेवल पर हो तो। अब सुनिए, साधना सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए आत्म साधना होती है, आत्मा की साधना होती है। और आत्मा की साधना में क्रिया नहीं होती सबसे बड़ी बात तो कोई तरह की क्रिया होती ही नहीं है। तो ये एक और प्रश्न उठेगा सबके सामने कि जो क्रिया कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। ये आ रहा हूं मैं, उसके ऊपर आऊंगा अभी मतलब दो दो वीडियो के बाद वही टॉपिक आएगा, 2-3 वीडियो के हाँ, बाद। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ मामा जी की देखिए, जो भी श्रोता सुनेंगे 100% उनके सवाल आएंगे, तो जो भी आपके सवाल है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, या हमें पर्सनली आप भेज सकते हैं। लेकिन आपके सवाल बहुत लोगों के जवाब लाएंगे। मेरे पास भी से बहुत सारे सवाल है जो मामा जी को तो मैं जवाब उनसे हम लेने ही वाले हैं। लेकिन अगर आपके पास भी सवाल है, क्वेश्चन उठता है कि नहीं ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर आप अपना जो भी आप अनुभव कर रहे हैं वो जरूर डालिएगा। मतलब उन्होंने आत्मा में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, करने से तो कर्म का बंधन होता है ना मतलब अच्छा वो, ना बुरा। हाँ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अक्रिय बनना पड़ता है, क्रिया से अक्रिया में आना पड़ता है, तब जाके आत्मा में आगे बढ़ा जाता है। कोई 1 लाख तरह की अलग अलग साधनाएं होती है, जब तक उस साधक को आत्मज्ञान न हो ना, तब तक अलग अलग क्रियाएं करते ही रहता है वो। इससे मैं आगे बढ़ूंगा, इससे बढ़ूंगा, इससे बढ़ूंगा, इससे बढ़ूंगा, और लेकिन मामा जी फिर जैसे आपने कहा ये स्टेप्स है, तो मे भी उसको सहयोग मिल रहा है कि चल ये स्टेप कर रहा है, इसके बाद इसको एक और सहयोग ऐसा आएगा कि वो ये चीज समझ पाएगा कि जितना मैंने किया उसे मुझे चौकड़ी मारनी है। बिल्कुल, मतलब जितना वो समझेगा ना अभी अभी आपको बोला हो कि वाइन की बोतल है, आपको ये वाइन पीनी है, तो आप एकदम मना कर दोगे कि नहीं पी सकती मैं। क्यों? आपके संस्कार ही नहीं है। आपने वो चीजें बहुत सारे पहले भवों में यूज कर ली, उसको यूज करके साइड में रख दिया। कहने का मतलब, इसी तरह से बहुत सारी चीजें कोई व्यक्ति करते हैं और कोई नहीं करते हैं। कोई कोई कोर्स करते हैं, कोई नहीं करते। कोई बोले कि नहीं मुझे तो ये कोर्स करना है, कोई बोले मुझे ये कोर्स करना है, तो कि नहीं मेरे को तो नहीं, ये सब नहीं करना है, मेरे को तो इससे वो टॉप लेवल का करना है। यानी कि जो नहीं करना है उन सबका ज्ञान उसने पूर्व में ले चुके हैं, वो उसके ऊपर चौकड़ी लगा जी। दी, इसलिए वो नहीं करना है। अब जैसे मेरे जैसे इंसान को कोई पूछे कि आपको क्या चाहिए, क्या करना, कौन सा पद चाहिए, तो सबसे बड़ा पद तो प्रधानमंत्री का है, और उससे बड़ा पद राष्ट्रपति का है। मुझे तो वो पद भी नहीं चाहिए। वो कोई मुझे कहे कि वहां पर जाके बैठना है, मुझे तो नहीं चाहिए वो झंझटबाजी, मैं क्यों करूं? मैंने तो मेरी आत्मा को पा लिया, इससे बड़ा पद क्या चाहिए? और कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब इतनी बड़ी बात है। यानी कि किसी तरह की कोई चाह कामना इच्छा नहीं रही।
सब मामा जी बहुत सही कह रहे हो आप, क्योंकि ये छोटी छोटी इच्छा में हम अपना जीवन का अमूल्य समय ऐसे ही गवा देते बहुत 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 जा रहा है। और अब आगे के रियल में जो म, अभी पीछे जो वीडियो बन गए हैं वो प्राथमिक स्टेज के ही थे। अभी 2-3 वीडियो से इतने डीप अपन जा रहे हैं, और आगे के वीडियो में और डीप जाएंगे, इतने डीप जाएंगे, और इतनी चीजों का वो रहस्यों का उजागर होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं। उससे बहुत सारी पब्लिक जो बुद्धिजीवी है वो तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी बहुत सारी। लेकिन जिन मैं पहले हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे साधु संतों से भी बात की है, जो बातें की है अभी 5-6 महीने में, 7 महीने में, तो मैक्सिमम साधु संतों को भी पता नहीं है वो चीजें। अब क्या बताऊं, मैं उनको भी लेकिन वो नहीं भी पता। अपने गुरु के आगे समर्पित हो जाते हैं, तो बस जो वो कह रहे हैं, मतलब मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है नहीं है जो भी है, कभी कभी उसे अपने हाथ में लेना पड़ता है। हम आंखें बंद कर कर कोई चीज पे विश्वास नहीं कर सकते। हम भी नहीं चाहते कि आप हमारी बात पे विश्वास करो, आप इसकी भी रिसर्च करो। जो भी शब्द यहाँ से निकले हैं ये प्लेटफॉर्म से, आप उसकी भी रिसर्च करो कि ये सही है या नहीं है। जो उसका पूरी पूरी जिम्मेदारी मामा जी की है कि वो आपको, आपका जो भी जिज्ञासा है उसे वो कैसे भी करके आपको पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं, अगर लगता है कि हम गलत है तो हम उससे सीखने की कोशिश करेंगे। अब मतलब भगवान तीर्थंकरों ने भी एक बार भी नवकार नहीं बोला। इससे प्रूव होता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में इससे प्रूव होता है कि नवकार मंत्र से या किसी भी मंत्र से कोई भी दोष, कोई भी पाप दूर नहीं होते, नष्ट नहीं होते। इससे इसके बाद आगे की जानकारी अगले वीडियो में अपन लेते हैं। थैंक यू सो मच मामा जी। जितने भी श्रोता यहाँ पे सुन रहे हैं उन्हें दिल से धन्यवाद। अगर आपको लगता है, पहले भी कहा है वापस कहती हूँ, अगर लगता है तो जरूर ये वीडियो आगे से आगे तक पहुंचाएगा। शायद आपके एक लाइक करने से, एक बटन दबाने से आपको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको पड़ता है। हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि ऐसे जानकारी वाले वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आए। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जल्दी मिलेंगे आप सभी से। धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। धन्यवाद।